हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी और मैं हूं राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं AVR क्या है और कितने टाइप के AVR होते हैं, इसका काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कौन सा AVR लगता है और DG में कौन सा AVR लगता है, AVR करता क्या है, इसके पूरे फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि AVR का मतलब होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे कि बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रीशियन हैं, टेक्नीशियन हैं, जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करते हैं, तो उनको पता होगा कि उसमें कौन सा कार्ड लगता है जो वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आउटपुट की वोल्टेज मेंटेन रहती है और इनपुट का वोल्टेज कितना भी घटे या बढ़े। तो सेम टू सेम वही चीज़ इसमें है, इस AVR में जो ये दिखा रहा है अभी ये वोल्टेज है, अभी कितना वोल्टेज आ रहा है वो चीज़ दिखा रहा है। और दूसरा, इसमें भी अगर वोल्टेज लो होगा, तो ये इसमें राइज का इंडिकेशन ऑन होगा और जो है वोल्टेज, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ जाएगा रिले के थ्रू, क्योंकि ट्रांसफार्मर में OLTC वाला है, इसीलिए उसका टेप चेंजर उसमें लगा हुआ है। तो टेप चेंजर काम करेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज हाई होगा तो यहीं से ही वोल्टेज घट भी जाएगा, लोअर वाला इंडिकेशन ऑन होगा और वोल्टेज घट जाएगा। ये जो इसकी मेन सप्लाई है, इसकी मेन सप्लाई आती है 110 वोल्ट, और जो इसकी ऑक्स सप्लाई है, ऑक्स सप्लाई भी 110 वोल्ट की है। अब बात करते हैं इसके सेटिंग की। तो जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंडिकेटर है, 5 टाइप के इंडिकेटर है यहाँ पे। राइज, लोअर, लो वोल्टेज इनपुट, हाई वोल्टेज इनपुट, लो वोल्टेज इनपुट, हाई वोल्टेज इनपुट और अंडर वोल्टेज। अगर वोल्टेज डाउन हो जाएगा तब यहाँ पे दिखाएगा अंडर वोल्टेज, ठीक है। और जब हाई वोल्टेज इनपुट में हो जाएगा तब भी यहाँ पे दिखाएगा, और लो वोल्टेज इनपुट में रहेगा तब भी यहाँ दिखाएगा। अब बात करते हैं इसके सेटिंग की। तो चलिए देखते हैं इसकी सेटिंग कैसे होगी। तो इसके लिए हमें सेटिंग के इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। लो वोल्टेज सेट, हाई वोल्टेज सेट, डिले टाइम। डिले टाइम का मतलब है कि ये कितने देर में काम करेगा, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें दिख रहा है आपको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों स्विच। चलिए देखते हैं फिर काम कैसे करेगा ये। तो पहले हमको इसे इंक्रीज और डिक्रीज का
आपको ये अप डाउन वाला 2 स्विच दिख रहे हैं, इसको दोनों स्विच को पुश करके रखना पड़ेगा। पुश किया, उसके बाद आ गया SEL, पुश किया, उसके बाद SEL आ गया, फिर जो है सेलेक्ट वाला इसको पुश करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज में हम देखते हैं, तो लो वोल्टेज में अभी 112 है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें अभी 112 है। लो वोल्टेज हमको इतना रखना है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम ना हो, हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम ना मिले। जितना हम लो वोल्टेज रखेंगे उतना ही उसके बीच में ही वोल्टेज मिलेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। ये आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में। अब आते हैं हाई वोल्टेज सेट। हाई वोल्टेज सेट में, अब हाई वोल्टेज सेट में 115.9 है। इस 115.9 में हमें 115.9 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगा, हमें 115.9 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये भी मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई मिलेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ख़राब भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिले टाइम। अब डिले टाइम में इसमें सेट किया हुआ है 45 मिनट, इसमें सेट किया हुआ है 45 मिनट। इसमें सेकंड में भी होता है, इसमें सेकंड में भी होता है, लेकिन इसमें 45 मिनट सेट किया हुआ है ताकि कंपनी में या कहीं भी जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं या डीजी लगे हुए होते हैं, जब चलते हैं लोड पर तो बड़ी बड़ी मोटरों के कारण वोल्टेज का वेरिएशन होता है। जब वोल्टेज का वेरिएशन होता है तो जब वोल्टेज का वेरिएशन होता है तो वोल्टेज तुरंत ही कम ज़्यादा होता रहता है। इसमें अब सेटिंग हो गया लो वोल्टेज सेट 112.8, हाई वोल्टेज सेट 115.9, डिले टाइम 45 मिनट हो गया। अब उसके बाद अगर हमें पता करना है डायरेक्ट यहीं से कि मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कितना वोल्टेज है, तो हमें जितना यहाँ पे इंडिकेटर में शो होगा, जैसे 115.43 शो हो रहा है या 4 शो हो रहा है, तो उसको हमें 3.6 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 3.6 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है। मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है। अब जैसे कि देखिए, अभी यहाँ पे इंडिकेटर भी ऑन हो रहा है हाई वोल्टेज का। अभी यहाँ पे इंडिकेटर भी ऑन हो रहा है हाई वोल्टेज का। जैसे जैसे इनपुट का वोल्टेज हाई हो जाता है तो हाई वोल्टेज का इंडिकेटर भी ऑन होता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।